नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। सुलेमान नगर डिवीज़न में एमएलए राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ उनको फोर्थ टाइम कन्फर्मेशन होने के बाद ये जो है ना उनको एक जुलूस की शक्ल में जो है ना पदयात्रा की रैली कराए। पदयात्रा की रैली कराने का वजह क्या है सर? ये एमएलए साहब को जो है सो इसको मिला के चौथे टाइम पे रिपीट हुआ टिकट, तो कन्फर्मेशन होते के साथ ही यहाँ पे जश्न मनाए, समझो एक रैली की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 से 2 किलोमीटर का पदयात्रा करें और इसमें लेडीज़ ख़वातीन भी जो है ना अपना कंडीशंस टर्म्स बात कुछ करे, कंडीशन टर्म्स रखें। तो एमएलए साहब अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दिए उनको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो हो गया बोल के बोले, जगह के वास्ते प्रॉब्लम चल रहा, और जो सो गवर्नमेंट स्कूल का जो है ना थोड़ा टाइम लेके मैं करा दूंगा बोल के बोले। इंशाल्लाह 1-2-4 दिन के बाद जो है ना वो लेडीज़ ख़वातीन को जो है सो 10 मेंबर्स को जो है ना कैंप ऑफिस को बुलाए, जो भी मसाइल के बारे में बात करना है आप मेरे से बात करो। जैसा कि डबल बेडरूम है या माइनॉरिटी का 1 लाख रुपए का स्कीम है, या आने वाली जो घरों को 3 लाख रुपए का जो लोन दे रहे हैं उसके ताल्लुक से, तमाम जितने भी पेंशन्स है या शादी मुबारक का जो है ना पेमेंट जो है ना लेट पेमेंट हो रहा, ये चीज़ों की वजह से जो है ना लेडीज़ ख़वातीन भी जो है ना एमएलए साहब को जो है ना कुछ अपना दिली इजहार जो है ना उनके सामने रखे। इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन का मुद्दा है। अब एक बहाने से जो है ना एक रैली हुई, पदयात्रा हुई, एक जुलूस मनाया गया सुलेमान नगर डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो है ना एमएलए साहब भी जो है ना लेडीज़ ख़वातीन से जो है ना मुखातिब होते हुए ये कहा कि इंशाल्लाह जो है ना हॉस्पिटल का तो हो गया, जगह के वास्ते मैं रुके हुआ हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का भी इंशाल्लाह मैं करा दूंगा बोले। आज 3 बार उनको टिकट दिया गया था, 15 साल से हो चुके हैं राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो अभी चौथी वक्त भी टिकट दिया गया राजेंद्र नगर से। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं टी प्रकाश गौड़ साहब की? अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत पे कामयाबी होती। काबिलियत तो पूरे दूसरे जने भी कर रहे हैं ना सर। अब हर कोई काबिल हूँ बोलता है, हर कोई काबिल हूँ बोलता। काबिलियत तो जिसको हुई, जिसमें रहेंगी, जिसमें काबिलियत रहेंगी उसी की तो कामयाबी होंगी ना। अब जो है कांग्रेस दावा कर रही है कि राजेंद्र नगर सीट पे हमारा कब्जा होगा बोल के, अदर पार्टियां जो है दावा कर रही है कि हमारा कब्जा रहेंगे आप राजेंद्र नगर पे। कांग्रेस गवर्नमेंट पिछले मुसलसिल 15 साल से जो है ना दावा करी, फिर भी नाकाम कोशिश। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी उसी की होती जिसके फैसले अल्लाह लिख देता। आसमान पे फैसले पहले हो जाते, बाद में ज़मीन पे जो है ना पोलिंग होती। कामयाबी जो है सो काबिलियत पे होती। ऐसा तमाम हर कोई बोल लेते हैं क्या कॉन्टेस्टेड एमएलए क्या कम रहते, समझ रहे? राजेंद्र नगर रुकने असम्बली जो है राजेंद्र नगर हल्के से जो कॉन्टेस्ट करते हैं 28-30 मेंबर करते हैं। अब हर कोई चाहता भाई मैं भी एक एमएलए बनना चाह रहा हूँ, हर कोई कांग्रेस से ला लेता, कोई वाईएसआरसीपी से ला लेता, कोई जो है ना जय भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की टीम से ला लेता, पार्टी से, कोई सीपीएम, कोई सीपीआई, कोई इंडिपेंडेंट, दीगर तमाम अफराद जो है ना अपनी अपनी उम्मीद लेके जो है ना एक उम्मीदवार बनने की कोशिश करते। कामयाबी जो है ना पूरों को तो नहीं मिलती ना, कामयाबी एक कुछ होने का है। अब जैसा कि मैदान में जो है ना कोई टूर्नामेंट होता, 2 पहलवान जब लड़ते, कुश्ती हो या बॉक्सिंग हो या ब्लैक बेल्ट चैंपियन हो या चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, तो कई लोग जो है ना अपना अपना जो है ना मुकद्दर आजमाते। कामयाब एक ही होता, 40 लड़े तो 4 कामयाब नहीं होते। कामयाब जो होता उसकी काबिलियत के ऊपर होता। ठीक है। अब आने वाले सरगर्मी में जो इलेक्शन चल रहा है तेलंगाना में, राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो टी प्रकाश गौड़ को जो इलेक्टेड किया गया है, और अदर्स पार्टी भी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उन्होंने कुछ वादे किए थे टीआरएस के वजह से अभी तक नाकाम हुए, उसके बारे में क्या करना चाहिए? अब इख्तिदार पे जो गवर्नमेंट रहती वही गवर्नमेंट करेंगी ना, आपको जो भी करेंगी। इख्तिदार पे जो है ना आज बीआरएस है, बीआरएस जो है ना आपको जो है ना बीआरएस पार्टी जो आज आपको स्कीमात दे रही, मुसलसिल जो है ना 75 साल में जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ना 75 साल से हुकूमत कर लेती आई। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ना आपको हैंडीकैप को पेंशन था, ना बेवा को जो ना था, ना ओल्ड सिटीजनशिप को पेंशन था, ना सीएम रिलीफ फंड था, ना शादी मुबारक थी, ना कल्याणी लक्ष्मी था,
ना इमामों को मौज़नों को पेंशन थे, ना जो है ना अल्लाह आपको नहीं की थी पुजारियों को तनख्वाह थे। तमाम जितने भी अफरा तफरी के जितने भी माहौलात जो है तमाम लोगों को जो है ना एमएलए साहब अपने सीएम के चंद्रशेखर राव साहब हर चीज़ की सहूलत फराम कर रहे हैं। अब रमज़ान में जो है ना रमज़ान किट्स दे रहे, 500 जोड़े दे रहे, रोज़दारों को जो है ना इफ्तार पार्टी के लिए 1 लाख रुपए दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्रगुजार है। जैसा कि बोनाल है, क्रिसमस है, तमाम जितने भी दीगर फेस्टिवल्स है हर किसी को खुश कर रहे हैं। हम आम जनता से ये सुन रहे हैं कि केसीआर से जो बहुत बात वादे करते हैं मगर उसको पूरा नहीं करते बोल के अगेंस्ट तारीख उठा के देख लो, साल में जो है ना शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के जो है ना कितने करोड़ों रुपए जो है ना जाते होंगे, सीएम रिलीफ फंड के कितने जाते होंगे, पेंशनों के कितने जाते होंगे। आप तारीख उठा के देख लो। आप पिछले मुसलसिल जो है ना 75 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या दीगर और नेशनल पार्टीज हो, दीगर सियासी जमात बीजेपी से, ये लोग नाकाम रहे ना। इख्तदार पे आके केसीआर टीआरएस गवर्नमेंट इख्तदार पे आके आज 9 साल की कारकर्दगी में आपको एक चीज़ का मैं क्लियरेंस ये दे देता हूँ, फ्रेंडली पुलिस बोले। अल्हम्दुलिल्लाह आज कंट्रोलिंग क्राइम को कितना है, क्राइम दुनिया का कंट्रोल कर रही पुलिस। और ऐसे कई स्कीमात है जो 9 साल की हुकूमत में जो है ना केसीआर गवर्नमेंट अपने केसीआर साहब जो है ना अपने ज़ाती उससे जो है ना डिसाइड करे, फैसले लेके जो है ना तमाम लोगों को कराए। अब उसके बाद जो है ना कई लोग बोलते देखो भाई, अच्छे को भी बोलते बुरे को भी बोलते। अब क्या चीज़ की कमी कर ली, वोटर्स देख लेना, अब आम जनता देख लेना, बता दो आप। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।